जो हमारे चैप्टर चल रहा है ना वन्य जीवन और उपनिवेशवाद, उसी में हम अगला पोर्शन जो ले रहे हैं, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि वनों का ये जो नियमन कर दिया गया था, आरक्षण कर दिया गया था, वनों की कैटेगरी डिवाइड कर दी गई थी, ठीक है। अब उसमें क्या है कि उस तरह से ग्रामीण लोगों को जो है जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ बात करें कि वनों का जो नियमन कर दिया उसका खेती पे क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको सबको पता है कि उस समय लोगों का झूम कृषि जिसको कहते हैं, घुमंतु कृषि भी कहते हैं, वो चलन था। तो इन जो जगह जगह बदल करके कृषि करते हैं उनके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये जो झूम कृषि है, ठीक है, ये अलग अलग नामों से जानी जाती थी। स्थानीय नाम अगर अपन कहें साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में तो इसको लादिन कहा जाता है, मध्य अमेरिका में मिलापा कहा जाता है, अफ्रीका में इसको कहा जाता है चितमैन, ठीक है, और श्रीलंका में इसको चेना के नाम से जाना जाता है। और फिर अगर अपन भारत की बात करें तो भारत में स्थानीय बहुत सारे नाम इनके अलग अलग जगह माने जाते हैं। तरीका क्या है झूम कृषि में? इसमें क्या किया जाता है कि ये लोग तो पहले स्थान की पहचान करते हैं जहां पे इनको कृषि करनी होती है। उस जंगल के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया की जहां पे इनको अब खेती करनी है। तो मानसून से पहले, मतलब वर्षा काल से पहले ये क्या करते हैं, उस जगह का चयन करते हैं और उस जंगल का वो जो हिस्सा होता है वहां पे सारे पेड़ों को जला करके और काट देते हैं। मतलब काट दिया फिर उसको वहां पे जला दिया, ठीक है। तो एक हिस्सा जो था वो गया पूरा, सारे पेड़ खत्म हुए वहां पर। अब उन जो पेड़ों की राख है, उस राख में उपयोगी होती है राख, उस राख में वो बीज जो भी इनको उगाना है उस बीज को दबा देते हैं। फिर वो इंतजार करते हैं बारिश होने का, मतलब पहले बारिश होने से पहले, जैसे अंदाजा था कि भी बारिश का मौसम आ गया, उससे पहले वो बीज दबा के उसमें और तैयारी कर लेते हैं। और जब बारिश आती है तो उसमें वो बीजों को जो है कृषि में यहाँ पर हो जाती है। और अक्टूबर नवंबर तक जो फसल पक के तैयार हो जाती है तो वो उस फसल को काट लेते हैं। ये हो गया। अब ये 1-2 साल तो इसमें खेती करते हैं, जो भी इनको उगाना है वो खेती इसमें करते हैं। उसके बाद ये कई सालों तक, मतलब 12 से 18 साल तक भी अगर अपन बात करें तो उस जमीन को खाली छोड़ देते हैं ताकि इसमें दोबारा जो है वो पेड़ उग जाए। उतने समय में फिर से वृक्ष जो है बड़े हो जाते हैं। तो वो यहाँ पे इनका तरीका होता था। अब यहाँ पे खेती कौन कौन सी कर रहे हैं तो इसकी भी अलग अलग है। मिश्रित फसल उगाई जा रही है। अगर अपन भारत की बात करें, मध्य भारत की, तो ज्वार बाजरा, अफ्रीका में भी यही उगाया जा रहा है, ज्वार और बाजरा। ब्राजील की बात करें तो यहाँ पे कसावा एक है जिसका ये लोग आटा बना के तैयार करते हैं, वो कसावा होता है। लैटिन अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में मक्का, फलियां, ये उगाया जा रहा है। अब ये जो पर्यावरण संरक्षण जो ज्ञानी जो होते हैं तो इन्होंने ये भी देखा कि इस तरीके से हानि बहुत है। मतलब जो झूमिंग कृषि की जा रही है, घुमंतु कृषि कहते हैं, क्योंकि एक जगह टिकट रहते नहीं, जगह जगह घूमते रहते हैं। इस तरीके से नुकसान बहुत ज्यादा है, नुकसानदेह है। क्यों नुकसानदेह है कि सबसे पहले तो रेलवे लाइन जो ढल रही है उसके लिए जो लकड़ी चाहिए वो लकड़ी मिलती नहीं है क्योंकि जगह जला देते हैं। तो अब इतने वृक्ष पैदा होने में वापस टाइम लगते हैं, तो रेलवे के लिए इनको इमारती लकड़ी जो है वह प्राप्त नहीं होती। दूसरा, जब ये आग लगाते हैं तो आग लगाने में जो आसपास के एरिया के जो है अच्छे अच्छे बेशकीमती पेड़ वो भी नष्ट हो जाते हैं। हो गई, जो आग फैलती तो एक साथ ही फैलती है फिर वनों में, तो कई अच्छे अच्छे पेड़ जो होते हैं ना वो भी इसमें जो है हो जाते हैं। अब चूंकि ये घूम घूम के खेती कर रहे हैं तो अंग्रेज सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था इनसे लगान वसूलना, क्योंकि एक जगह तो टिके रहते नहीं थे, तो लगान का भी कोई हिसाब नहीं था इसमें, है ना। तो इन्होंने फिर क्या किया कि घुमंतु कृषि पे रोक लगा दी कि जो घूम घूम के खेती कर रहे हैं ना, इस पे इन्होंने इस प्रथा पे क्या कर दी, रोक लगा दी और इनको जंगलों से, घरों से इनका विस्थापन कर दिया, मतलब यहाँ से हटा दिया, इनको भगा दिया और इनकी रोक लगा दी कृषि करने पे। तो अब बेचारे मजबूर हो गए, इनके पास और दूसरा काम था नहीं, तो कई इन्होंने क्या किया, अपने पेशे बदल दिया, दूसरा को दूसरा कार्य करने लगे।
कई लोग बगावत पे उतर आए, उन्होंने विद्रोह भी किया। तो विद्रोह में भी इनको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने तय कर लिया था कि घुमंतु कृषि पे क्या हो जाएगी, अब रोक लगा दी जाएगी। अब एक तो हमने ये देखा, हम ये देख रहे हैं कि ये जो नए नियम बनाए जा रहे थे उससे कौन सा वर्ग प्रभावित हो रहा था, क्या असर हो रहा था। एक तो अपन ने देखा है घुमंतु कृषि वाले जो है इन पे असर हुआ कि इनका पेशा छिन गया, ठीक है, दूसरे पेशे करने लगे, लोग दूसरा कार्य करने लगे। शिकारियों पर भी कोई प्रभाव पड़ा क्या, शिकारी जो थे वहां पर, क्योंकि इसके पहले क्या है, जो आदिवासी लोग हैं इनका जीवन यापन जो है ऐसे था, शिकार करके अपने जो वो भोजन पानी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कानून बनने से पहले ये स्थिति थी कि स्थानीय लोग जो है, आदिवासी जो लोग हैं, वो इस तरह से अपना घर चला रहे थे। कानून बनने के जो बाद में क्या किया, ये जो इनकी पारंपरिक प्रथा थी ना काम करने की, इसको सरकार ने कानूनी नहीं बताया, इसको कहा ये गैर कानूनी है। और अब इस तरह से कोई अगर कार्य करता हुआ पाया गया, शिकार करता हुआ पाया गया, तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा या उसको दंडित भी किया जा सकता है, सजा भी दी जा सकती है। इनका ये जो पारंपरिक कार्य था शिकार करना, इसमें भी क्या कर दिए, रोक लगा, इनको उस परंपरा से वंचित कर दिया कि आप ये वाला काम नहीं करेंगे। और अब ये जो शिकार था ना, उसको एक मनोरंजन का तरीका बना दिया। ये तो जीवन यापन के लिए कर रहे थे, इसको एक मनोरंजन खेल बना दिया। इनाम इसमें घोषित होते थे, ट्रॉफियां मिलती थी, और ऐसे में लोग शिकार ज्यादा करें। आपको पता है ये नवाबों और जो खानदानी जो उस समय के जो लोग हुआ करते, राजा महाराजा, उनका तो शौक ही था शिकार करना। तो यहाँ पर जो है इनकी संस्कृति का हिस्सा हो गया था शिकार करना। और अंग्रेजों के काल में तो इतने ज्यादा शिकार हुए, अंग्रेज अक्सर बहुत शिकार करते थे कि उन्होंने बिना देखे सुने इतने शिकार किए, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जो बड़े बड़े जंगली जानवर है ना, ये जंगली तो है, बर्बर है, और ये प्राचीन समय का हिस्सा, इनका रहना कोई आवश्यक नहीं है, इनके ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनको तो मारना ही उचित है। तो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे, और उसके लिए वो इनाम भी घोषित करते थे कि जो इनको पकड़ के लाएगा इनको जो इनाम भी दिया जाएगा। और ये आदि समाज के प्रतीक चिन्ह है, ये प्राचीन समय के, अभी वर्तमान में की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इनाम के लालच में भी लोग क्या करने लगे, इनका शिकार करने लगे। तो एक समय तो आया ऐसा 1875 से लेकर के और 1925 तक, आप देखिए संख्या देखिए कितने बड़े बड़े जानवर जो है मारे जा रहे हैं उस समय। अब तो देखो आप एक एक जानवर को बचाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि ये सब जातियां लुप्त हो रही हैं। तो 80,000 तो बाघ इनका शिकार हुआ, 1.5 लाख के करीब तो तेंदुए मारे गए, और 2 लाख के करीब भेड़ियों को भी मार डाला गया, केवल एक आखेट के रूप में, एक शिकार के खेल के रूप में इनको जो है वो मार दिया गया। और अंग्रेज जो है इन्होंने तो अपना एक ट्रॉफी के इसमें कि भाई कितने मारेंगे कोई जानवर को उतनी उनको ट्रॉफी मिलेगी, सजाएंगे उसको, और उसका जो है उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया। तो कहते हैं एक अंग्रेज अफसर ने तो अकेले 400 बाघों को मार डाला, एक आखेट के रूप में, मनोरंजन के खेल में। और कुछ जंगल तो ऐसे थे जो शिकार के लिए कर दिए गए थे कि ये जंगल जो है ना आरक्षित है, यहाँ करके खूब शिकार करो, शिकार के लिए। तो ऐसे क्या हो गया, धीरे 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 इतने सारे जानवर जो थे मारे गए, तो इनकी संख्या भी क्या हो गई, बहुत घट गई, बहुत सारे जानवर जो है वो मारे गए। अब लोगों ने क्या किया, जब ये इस तरह से वनों पे जो है शिकार पे रोक लग गई, ये तो क्या मनोरंजन के लिए हो रहा है, पर जो जीवन यापन था, जिनका ये जो तितर है, बटेर है, हिरण जो वाला करते थे, तो उस पर इन्होंने रोक लगा दी। तो आप लोगों ने क्या किया, जीवन तो जीना है, तो नए नए व्यापार इन्होंने करने शुरू कर दिए। जैसे ब्राजील के समुदाय जो है, इन्होंने अपना पारंपरिक कार्य छोड़ करके, और जो रबर होता था ना, रबर के वृक्ष से वो एक पदार्थ लेटेक्स जो है वो प्राप्त करने लगे, एकत्रित करने लगे उससे, ताकि कोई नई चीज जिससे प्राप्त की जाए। भारत में भी जैसे हाथी होता है, हाथी के जो है दांत होते हैं, हाथी के सींग होते हैं, सॉरी हाथी के दांत जो होते हैं, और जानवरों के सींग होते हैं, खाले होती हैं। तो ये सबका क्या होने लगा, यहाँ पर जो है गाय करने लगे, सींग है, दांत है। इसके अलावा जो मसाले हैं, ठीक है, घास है, रेशे हैं, गोंद है, ये सब चीजों का ये क्या करने लगे, नए नए व्यापार करने लगे। तो आपको पता है हाथी दांत के लिए फिर क्या होता है, हाथी का नुकसान तो होता ही है इसमें।
तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर होने लगी। और फिर क्या हो गया, ब्रिटेन की सरकार ने इन सबको सरकारी नियंत्रण में ले लिया। तब बिल्कुल सब तरह से जो है इनकी जो है दिक्कत हो गई। जो लोग इन पुरानी परंपराओं से जी रहे थे, पुरानी प्रथा से जो जी रहे थे, उनके ऊपर इन नए नए नियमों का बहुत अच्छा असर तो नहीं कह सकते हम, पर कुछ में अपन कह सकते हैं कि चलिए नए व्यापार शुरू हुए। पर नए व्यापार जो थे इनके अगर अपन देखें तो बहुत अच्छी स्थिति में इनको नहीं रखा जा सकता, तो नुकसान तो है ही। तो वनों का नियमन जो हुआ उसका हमने खेती पे असर देखा, घुमंतु कृषि पे असर देखा, और शिकारियों के जो शिकार करने पे प्रतिबंध लगा दिया था उसके ऊपर क्या असर हुआ उसकी हमने चर्चा